कस्टमर इनके साथ बदतमीजी करते हैं, जब मर्जी इन्हें बुला दिया जाता है। कस्टमर की कंप्लेंट पर इनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, लेकिन इनके कंप्लेंट कभी सुने ही नहीं जाते। 4 कैंसिलेशन होती है, 4 कैंसिल एक की जगह 2 हो गई, अगर 2 कैंसिल करते हैं तो 4 हो जाती है, 4 होते ही हमारी आईडी को ब्लॉक कर देते हैं। ये 45 मिनट 1 घंटा पहले जॉब हमें आता है, तो हमें होता है कि बस उठो, बैग पैक करो और निकल जाओ बस। जेन्युइन पार्टनर किसी कॉल सेंटर में हेल्पलाइन से किसी बंदे से बात कराओ, एआई पे डाल रखा है इन्होंने, जो हमारी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर पाते। कंपनी हमें कुछ नहीं देती है, प्रोडक्ट का खर्चा भी हमारी जेब पे, ट्रैवल का खर्चा भी हमारी जेब पे, कमीशन भी हम ही पे करते हैं, यानी हम 1 पार्ट पे काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर ये सभी गिग वर्कर्स हैं। ये गिग वर्कर्स अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत पुरानी लड़ाई है। बार बार ये धरना प्रदर्शन करते हैं, बार बार ये जंतर मंतर पर आते हैं, पैदल मार्च करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए कोई ठोस कानून बनाया जाए, कंपनियों पर कोई नियंत्रण किया जाए, ऐसे कानून बनाए जाए। सरकार से गुहार करते हैं कि कंपनियां जो मनमानी हमसे करवाती है काम, उस पर कोई एक्शन ले सरकार, लेकिन इनके लिए कोई ठोस कानून नहीं बनते, जिसके कारण कंपनियां इनके साथ मनमानी तरीके से काम करवाती हैं। कस्टमर इनके साथ बदतमीजी करते हैं, जब मर्जी इन्हें बुला दिया जाता है। कस्टमर की कंप्लेंट पर इनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, लेकिन इनके कंप्लेंट कभी सुने ही नहीं जाते। कस्टमर घर पे बुलाकर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और इसके बाद इन्हें उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलता। ये तमाम चीजें जो है ये फेस करते हैं, इनकी कॉस्ट कटिंग होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। अभी हाल में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सदन में गिग वर्कर्स के लिए आवाज उठाई। उन्होंने ब्लिंकिट की जैकेट पहन के ब्लिंकिट डिलीवरी करने गए और इस तरीके से वो एक्सपोज तो कर रहे हैं कि 10 मिनट की डिलीवरी जो है वो डिलीवरी पर्सन जो है उसके लिए कितना घातक है। लेकिन सिर्फ डिलीवरी पर्सन जो है, सिर्फ जोमेटो ब्लिंकिट में काम करने वाले ही गिग वर्कर्स नहीं है। ये स्पा, मसाज और ये तमाम जो लोग हैं अर्बन कंपनियों में काम करने वाले सभी गिग वर्कर्स नहीं आते हैं और ये लोग बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय आज तक इन्हें नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने पोस्टर लगाया है और इन्होंने अपनी कुछ शर्तें लिखी है। हमारी शर्तें पूरी करो, हम गुलाम नहीं है, सहयोगी हैं। ये लिखते हैं कस्टमर के कैंसिलेशन का हमें चार्ज दो और मैट्रिक्स हटाओ। SLA टाइम 45 मिनट हटाकर 1 घंटे किए जाए। AI कॉल हटाओ तो 24/7 जो है कस्टमर केयर दो, बंडल बुकिंग बंद करो। ये तमाम मांगे हैं। ये जो अपने मांगों में जो लिखा हुआ है, ये SLA टाइम क्या है? SLA टाइम हमारे पास ना 45 मिनट की बुकिंग आती है और अचानक से आती है। 45 मिनट में हम पहुंच नहीं पाते क्लाइंट के घर। जो पहली बुकिंग पर होते हैं तो पहली वाली बुकिंग पे ये होता है टाइम लिमिट होता है कि 45 मिनट में आपको वहां पहुंचना है। हमें 45 मिनट में वहां पहुंचना होता है। अगर हम 45 मिनट में नहीं पहुंचे वहां पर, अगर 2 मिनट भी इधर उधर हो गया तो वो कैंसिलेशन हमारे ऊपर लगती है और 1 कैंसिलेशन नहीं लगती है, उसकी जगह 2 कैंसिलेशन लगती है हमारे ऊपर। एक एक्स्ट्रा अपने आप ही लगा रही है कंपनी, पता नहीं क्यों लगा रही है ये नहीं पता। बट आईडी इससे क्या होता है कि जैसे हमारे पास 4 कैंसिलेशन होती है, 4 कैंसिल एक की जगह 2 हो गई, अगर 2 कैंसिल करते हैं तो 4 हो जाती है, 4 होते ही हमारी आईडी को ब्लॉक कर देते हैं, स्ट्राइक पे डाल देते हैं। 3 दिन की स्ट्राइक होती है, 3 दिन की स्ट्राइक के बाद फिर दोबारा से वही 3 दिन आपके पास कोई काम नहीं, आईडी ब्लॉक परमानेंट। उसके लिए पैसे दिए जाते हैं? कोई कुछ पैसा नहीं दिया जाता, कोई पैसा नहीं। मैम क्या कहेंगी, ये आप लोग अर्बन कंपनी से हैं, काम में क्या क्या दिक्कत आती है? मैम ये लोग हमारी बात बात पे आईडी ब्लॉक कर देते हैं और हमें काम करने की कंडीशन थोड़ी सी सुधरवानी है, जिसमें कि ये लोग हमको बहुत दूर दूर काम करने के लिए भेजते हैं। अभी हमारा बेसिक कैटेगरी बंद कर रहे हैं, जिसमें सामान नहीं दे रहे हैं पर काम दे रहे हैं, काम करने के लिए कि आप जाओ और काम करके आओ। दूसरी बात यह है कि प्रमोशन के लिए, जैसे लग्स में या प्राइमरी में प्रमोट करने के लिए ये लोग बस किट सेल करते हैं, जिससे उनको इकट्ठा प्रॉफिट हो जाता है। वो ये नहीं देखेंगे कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। वो प्रमोट करेंगे, अपना किट सेल करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको अप्रूव कर देंगे, ठीक है। अब हम प्रमोट होने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं एरिया काम करने के लिए 30 किलोमीटर दूर का,
20 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर दूर। अब हम सिंगल पेरेंट्स हैं, हमारा एक बेटा है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अपने बच्चे को कैसे देखें, उसको खाना भी देना होता है, खुद भी खाना खाना होता है और घर के सारे काम करने होते हैं। मेरे घर में कोई नहीं है देखने के लिए, ना पीछे है ना आगे है, तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम इतनी दूर जाके कैसे काम करेंगे या वापस कैसे आएंगे। एरिया हब छोटा होता है, पहुंचने का टाइमिंग आपका 45 मिनट फिक्स होता है कि हमें आधे घंटे में पहुंचना है या 1 घंटे में पहुंचना है। ये 45 मिनट 1 घंटा पहले जॉब हमें आता है, तो हमें होता है कि बस उठो, बैग पैक करो और निकल जाओ बस। रिक्वेस्ट आ रही है कस्टमर की तरफ से, तो आप खुद एक्सेप्ट करते हो या ऑटोमेटिक? अभी ऑटोमेटिक आता है, पहले हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट करते थे और हम काम करते थे। अभी कंपनी जब से हमें सोम पार्टनर पे लाया है, सोम एक दिन का सिस्टम है, उसके ऊपर हमें ऑटोमेटिकली जॉब असाइन हो जाएंगी और हमें उस टाइम पे पहुंचना ही पड़ता है। ये एआई कॉलिंग क्या है? ये सही है? कॉलिंग क्या है? कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं अपनी हेल्प के लिए, तो एआई से बात कराते हैं। एआई को आधी बात समझ आती है, आधी नहीं समझ आती है। हमारे को जेन्युइन पार्टनर किसी कॉल सेंटर में हेल्पलाइन से किसी बंदे से बात कराओ, एआई पे डाल रखा है इन्होंने, जो हमारी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर पाते, कुछ भी सॉल्व नहीं होता है। किसी भी चीज के लिए प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, एआई बात करता है। एआई से उसको कुछ पता ही नहीं होता, वो आप हमारी कॉल 5-7 मिनट बाद ऑटोमेटिक काट देते हैं। हमारी भी तो नीड्स है, समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। क्या कह रही है? चाय पीने का भी टाइम नहीं मिलता? हाँ मैम, बैक टू बैक कॉल्स होती है तो इतना टाइम नहीं होता कि रुककर हम कुछ बाहर खा सके, क्योंकि हमें नेक्स्ट विजिट के लिए पहुंचना है, टाइमली पहुंचना है वो भी। तो हम वो सब चीज अवॉइड करके हम जल्दी से जल्दी होता है कि हम नेक्स्ट अपने विजिट पर पहुंच सकें, वो भी टाइमली, क्योंकि वो भी प्रेशर होता है कि अगर आप लेट हुए तो क्लाइंट वहाँ गुस्सा हो सकता है, कैंसिल कर सकता है, तो वो फिर कैंसिलेशन भी हमारे ही ऊपर लगनी है। कैंसिलेशन चार्ज आप ही पे लगता है? कैंसिलेशन हाँ मैम, वो उस टाइम हम ही को झेलना पड़ेगा। उसमें कोई कंपनी का कोई रोल नहीं है कि आप लेट क्यों हुए, आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए। इस तरह जो आप मटेरियल यूज करते हो आप खरीदते हो? खरीदते हैं मैम। वो कंपनी नहीं देती? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी हमें कुछ नहीं देती है, प्रोडक्ट का खर्चा भी हमारी जेब पे, ट्रैवल का खर्चा भी हमारी जेब पे, कमीशन भी हम ही पे करते हैं, यानी हम 1 पार्ट पे काम करते हैं। वो मतलब वो हम जितना अपने लिए नहीं सेव कर रहे वो उनके लिए है। डिस्काउंट भी हम ही दें क्लाइंट को अपनी पॉकेट से। अच्छा, 20 से 25% डिस्काउंट जो मिल रहा है वो भी हम प्रो की कमीशन तो हम दे ही रहे हैं मैम। अच्छा, कमीशन कितना मिलता है आप लोग को? हमें नहीं मिलता, कंपनी लेती है मैम कमीशन पर जॉब पे, प्लेटफॉर्म से। जी, आपको परसेंटेज कितने कमीशन मिलते हैं? वो मैम 10 से 25% है अकॉर्डिंग टू अमाउंट। हाँ जी, पर बुकिंग यस। तो ये काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और सारी चीजें कस्टमर के साथ डील ये कर रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे की डीलिंग जो भी है, और अगर उसका बिहेवियर खराब है उस इंसान का तो ये उसे कैंसिल भी नहीं कर सकते और इन्हें पोलाइटली उनके साथ बिहेव करना ही होगा, क्योंकि चार्जेस इनके ऊपर लगेंगे। मतलब एक इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सामने वाला अगर आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ कैसा बिहेव करे, क्या एक्सपेक्टेशन होगा? ऑब्वियसली आप अगर किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो रिप्लाई तो करेगा, लेकिन इनके साथ वो सीन नहीं है। इनके साथ सीन ये है कि सामने वाला चाहे जितनी बदतमीजी करे, आप इमोशन को कुचल दो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुचल दो और उनके साथ सिर्फ सॉरी 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 करके बात करते रहो और काम करते रहो। अपनी इमोशन वहाँ जरूरी ही नहीं है दिखाओ, मतलब तुम मशीन बन जाओ, तुम रोबोट बन जाओ और काम करते रहो। पैसे के लिए इंसान को इन्होंने गुलाम बना कर रखा है। गिग वर्कर्स आज जो है ये इतनी बुरी कंडीशन में है। और एक अपील राघव चड्ढा से मैं करना चाहूंगी कि आपने ब्लिंकिट, जेप्टो और इन तमाम ऑनलाइन डिलीवरी वालों के लिए काम किया और इसके बाद इम्पैक्ट देखने को मिला। जेप्टो ने, ब्लिंकिट ने, इन सब ने 10 मिनट का जो बर्डन था उसे रिमूव किया। तो एक बार आवाज इनके लिए भी उठाइए। ये जो ब्यूटी जो कंपनियों से जाते हैं, जो स्पा, मसाज और ब्यूटी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, ये भी गिग वर्कर्स हैं, इनके लिए भी आवाज उठाइए तो शायद इनके लिए भी कुछ काम हो सके और इनके लिए जो कंपनियां जो इनको लूट रही है, इनको प्रताड़ित कर रही है, उससे इनकी थोड़ी सी रक्षा हो सके, ये थोड़ी अपने आप को बचा सके कंपनियों के टॉर्चर से। क्योंकि जिस प्रकार से इनके साथ इनह्यूमैनिटी की जा रही है, ये बेहद
आने वाले समय के लिए बहुत डरावना है कि हम एआई से काम तो करवा ही रहे हैं, इंसान को एआई बनवा रहे हैं। इंसान से हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम बिना इमोशन के, बिना रुके, बिना थके, बिना लंच किए, बिना चाय पिए तुम काम करते जाओ, बस उसमें ब्रेक मत लो। तो ये तमाम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी मांगे जो हैं, इस मांगों पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और राघव चड्ढा से अपील है कि कृपया इनके लिए भी आवाज उठाइए, शायद आपकी आवाज उठाने से इनकी भलाई हो सके, इन कंपनियों को जो मनमानी तरीके जो चल रहे हैं इनके साथ, उस पर कुछ लगाम लग सके।